लेदर कॉम्प्लेक्स के ILPA में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां CLCTA की नई कमेटी का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि सलमान अरशद को CLCTA का नया जनरल सेक्रेटरी चुना गया, जबकि प्रेसिडेंट के पद पर रमेश कुमार जुनेजा पहले की तरह बरकरार रहे। मीटिंग में लेदर कॉम्प्लेक्स के कई मेंबर्स और व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को सामने रखा और खासकर रोड और ड्रेनेज की बदहाल हालत पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने मांग की कि इन बुनियादी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके साथ ही लेदर कॉम्प्लेक्स के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और सरकार की तरफ से ज्यादा ध्यान दिए जाने को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मौजूद लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में लेदर कॉम्प्लेक्स की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इस खास मौके पर सलमान अरशद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मीटिंग में हमारा ये जो लास्ट मीटिंग हम लोग किए थे 11 जून को, तो 11 जून के मीटिंग के बाद हम लोग का ये एक EGM का डेट ऑलरेडी दिया हुआ था, जो 6 जुलाई को हम लोग करने वाले थे। इससे पहले भी हम लोग मीटिंग में आपको बताए थे। जो मीटिंग लास्ट ITC सोनार में कमेटी ने किया था, जो प्रीवियस कमेटी जो हमारी थी, वो कमेटी ने कंडक्ट किया था। उसमें हमारे काफी सारे डिमांड्स को जो सुने गए थे, उसके बाद उनके साथ बैठ के हमारा बात हुआ, फैसला हुआ। तो हमारे कुछ लोग ऑलरेडी कमेटी में एंटर किए हैं। कुछ पोजीशन जो ऑफिस बियरर्स के पोजीशन है वो शिफ्ट हुए हैं, जैसे GS चेंज हो गए हैं, उनकी जगह में चेंज होके नए आए। ट्रेजरर चेंज हुए, और भी ऐसे बहुत सारे पोजीशन है जो चेंज हुए, वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें जो प्रॉब्लम जो हमारी पहले कमेटी के साथ थी, वो प्रॉब्लम्स को कमेटी ने एक्सेप्ट किया। बोला जो हमारा पहला इशू था थर्ड पार्टी ऑडिट, वो थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए प्रेसिडेंट ने ही उस दिन एक्सेप्ट किया था कि हम लोग करेंगे, तो वो हमारा होगा। इलेक्शन कंडक्ट करने का बाद जो हमारा था, वो भी कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि जो भी प्रोसेस है हमारे आर्टिकल के हिसाब से, वो प्रोसेस फॉलो करके हम लोग इलेक्शन करा देंगे। तो हमारा वो भी प्रोसेस को, हमारे डिमांड को वो लोग ने एक्सेप्ट किया। तो उसी से रिलेटेड जितने हमारे आज के जो आइटम्स थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, वो आइटम्स को हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करके उसको जो भी डिसमिस करना था डिसमिस किया, जो एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट किया। तो ये सब हुआ। और इसके बाद जो है, अभी हमारा जो नया टीम, नई कमेटी जो बन के आई है, तो एज अ GS अभी मैं जनरल सेक्रेटरी में अभी हूँ। तो एज अ GS मैं वो सब चीजों पर ध्यान दूंगा जो अभी तक प्रॉब्लम यहाँ पे था, जिसका प्रॉब्लम को मैं खुद रेस किया हूँ। काफी सारे फैक्ट्रीज के साथ जो इलीगली वसूली हुआ, जो हम वसूली का नाम दे रहे हैं, तो ये सब जो है, इस पे भी अभी काफी सारा विषय है जिसपे हम लोग को काम करना है। उसके बाद आपका जो ऑडिट है, वो ऑडिट भी हमें कंडक्ट कराना है। वो थर्ड पार्टी ऑडिट हम करवाएंगे, ताकि हमारा टोटल काम ट्रांसपेरेंसी के तहत हो और ट्रांसपेरेंसी हमारा बरकरार रहे। मेंबर को कल जाके कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी सवाल है, वो डायरेक्ट मैनेजिंग कमेटी से आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना क्वेरीज रेज कर सकते हैं और सॉर्ट करवा सकते हैं। देखिए, लास्ट सरकार और लास्ट कमेटी के बीच में क्या कमिटमेंट था और क्या वो लोग का बात हुआ था, इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता। मैं इस प्रोजेक्ट से अभी अनअवेयर हूँ। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जो लेदर इंडस्ट्री के लिए बेहतरी है और इसको आगे लिया जा सकता है, तो हम लोग नई सरकार से बात कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी ऐसा था या मुझे इसके बारे में अभी एग्जैक्टली नहीं पता। हंगामा हुआ था, जैसे मैंने लास्ट ITC सोनार में मैंने एक बंदा का नाम लिया था, विनय सिंह। विनय सिंह के एक वो जनरल मैनेजर थे, विनय सिंह, हमारे CLCTA एसोसिएशन के। तो वो जब मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, उस टाइम ने, जैसे मैंने आपको बोला ना, वसूली, तो इलीगली और लीगली दोनों ही वसूली हुआ है। लोगों से, टेंडरी वालों लोग से जबरन पैसा लिया गया है, बहुत सारे चीज के नाम पे, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख ऐसे करके। तो वही गुस्सा जो था टेंडरी वालों का था कि उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने उनको यही बात बोला कि यही बात मैंने 27 तारीख को ITC सोनार में जो मीटिंग हुआ था, मैंने प्रेसिडेंट को कहा था। प्रेसिडेंट ने उसी मीटिंग में एक्सेप्ट किया था कि विनय सिंह के ऊपर FIR होगी और कमेटी उस पर एक्शन लेगी। तो अभी वही बात मैंने अभी अपने मेंबर्स को भी कहा कि उस पे एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ और भी नाम जो अभी मेंबर्स बताए हैं, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। एक्शन लेना होगा, FIR करना होगा, करेंगे। ये मैनेजिंग कमेटी डिसाइड कर लेगी कैसे क्या करना है, वैसे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग है, सबसे पहले अभी जो कंडीशन है, करंट कंडीशन, करंट सिचुएशन,
उसको जल्द से जल्द ठीक करना, क्योंकि टेंडरी अभी बारिश का टाइम में बहुत ज्यादा वाटर को लेके, रास्ता को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सबसे पहले ध्यान देना और जो पेंडिंग इश्यूज है उसको जल्द से जल्द खत्म करना। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अभी हम लोग कमेटी के साथ मिलकर जो मैंने रास्ता का और पानी का और ट्रीटमेंट प्लांट का जो भी मसले हैं, अभी हमारे सामने ये है कि ये सारे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि जो हालत है इस हालत में किसी को भी चलाना पॉसिबल नहीं। तो इसमें जो है पहले हम लोग मैंने फर्स्ट जो हम लोग का प्रायोरिटी है वो ड्रेनेज और रोड कैसे नॉर्मल हो जाए, सब लोग स्मूथली अपने फैक्ट्री को रन कर पाए। अभी ये जो गवर्नमेंट आई है ये भी काफी फैक्ट्री के सपोर्ट में है, तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का अपना सारा चीज सिस्टम जो है अपडेट हो जाए। पिछली कमेटी में जो आप लोगों ने अभी देखा होगा, जिस तरह से पिछली कमेटी के लोगों ने धांधली किया है, खास करके हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये लोगों का जो ओपिनियन था वो आपके सामने आया है। तो अब पिछली बातों को इग्नोर करते हुए उसके लिए जो होगा, जो हमारे भाई सलमान ने कहा कि भाई एफआईआर के लिए प्रेसिडेंट ने भी एग्री किया है और मेंबर का भी अभी वोटिंग हुआ, देखे तो सबका जो राय है वो तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग का नजरिया ये है कि फर्स्ट काम को कैसे स्मूथ किया जाए, इस पे हम लोग फोकस करें। सहमति से हुआ है उसमें। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि पहला हुआ है या परमानेंट? ये फिलवक्त टेम्पररी ही मान के चलिए इसको, बिकॉज ये हुआ है, अगर यही फंक्शनल रहा, लोगों को सर्विस हम लोग ठीक ठाक दे पाए तो फिर लोग सेलेक्ट करके लेके आएंगे। ये तो सिलेक्शन का विषय है, इलेक्शन का विषय। पहले से उनका क्या? उनका जो तमाम ग्रीवांसेस है हम दोहराना नहीं चाहते, मतलब हम किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर से बचना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने जो कहा वो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से वसूल क्या हुआ है, वो सारा चीजें सबके सामने है। अब उसमें यही है कि जैसे अब जो सलमान ने, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एफआईआर होगा तो हो, इसको तो प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दिया है। और मेन है अभी काम का जो बात है, काम इस तरह से हम लोग फुलफिल करें, गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेगोशिएट करके। फैक्ट्री को, इतना बड़ा फैक्ट्री है, इसमें हजारों हजार करोड़ का टर्नओवर है, इसको कैसे दोबारा से अपने जगह पे लाया जाए, इसके लिए हम लोग सरकार के साथ मिलकर कोशिश करेंगे।